हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 अमोली हिंदी व्याकरण से पर्यायवाची की एक्सरसाइज समझाने जा रही हूँ। चैप्टर मैंने अपने दूसरे लिंक पर आपको समझा दिया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज समझाने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। और एक्सरसाइज समझाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, शुरू करती हूँ। मौखिक में सबसे पहले जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पर्यायवाची शब्दों को और किन नामों से जाना जाता है। प्रश्न दोबारा से ध्यान से सुनिए। पर्यायवाची शब्दों को किन नामों से जाना जाता है। उत्तर है, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। ख प्रश्न, क्या एक पर्यायवाची शब्द की जगह दूसरे पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। उत्तर है, कभी कभी एक पर्यायवाची शब्द की जगह दूसरे पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, पर कभी वह खास अर्थ के लिए भी प्रयुक्त होता है। ग प्रश्न, तलवार, पथिक, रेगिस्तान तथा प्यार के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर तलवार का खड़क, कृपाण, असी। पथिक का पंथी, यात्री, बटोही। रेगिस्तान का मरुस्थल, मरुदेश, मरुभूमि। प्यार का स्नेह, प्रेम, अनुराग। दूसरा प्रश्न है, लिखित निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क, मित्र, सखा, दोस्त, साथी। यश, कीर्ति, ख्याति, शोहरत। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। पृथ्वी, धरती, धरा, वसुधा। पत्ता, पर्ण, पात, पत्र। आगे है, कर, हाथ, हस्त, पाणी। झूठ, असत्य, मिथ्या, मृषा। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। दीपक, दीप, दिया, चिराग। सागर, उदधि, जलधि, रत्नाकर। अगला प्रश्न है दूसरा, जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर गोला लगाइए। तो इसके अंदर हम आपको का प्रश्न, काया, शरीर, देह, गरल। तो इसमें गरल समानार्थी नहीं है, उस पे गोला लगाया जाएगा। अगला, देव नदी, सरिता, गंगा, सुर नदी। सरिता पे गोला लगाया है। अगला, नदी, पयोधी, सरिता, तटिनी। पयोधी पर गोला लगाया गया। अगला है जग। जग का विश्व, नार, दुनिया। नार समानार्थी नहीं है। आग, अग्नि, असी, पावक। असी अलग है। नौकर, नयन, अनुचर, भृत्य। नयन पर गोला लगाया जाएगा। अगला है प्रश्न,
दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कि यहाँ पर जो शब्द रेखांकित हैं उनकी जगह पर किसी पर्यायवाची का इस्तेमाल करना है। जैसे सरोवर में कमल के पुष्प खिले हैं। सरोवर की जगह पे हम लिखेंगे तालाब, पुष्प की जगह फूल। तालाब में कमल के फूल खिले हैं। आई होप समझ रहे होंगे बच्चों आप कि कैसे करना है। ख, ये वादियाँ देवदार के पेड़ों से भरी पड़ी थी। पेड़ों में यहाँ अंडरलाइन है, इसे बदलना है तो क्या होगा, ये वादियाँ देवदार के वृक्षों से भरी पड़ी थी। पेड़ों का हमने क्या करा, वृक्षों। ग, स्वस्थ रहना हमारा पहला ध्येय होना चाहिए। इसके अंदर ध्येय का स्वस्थ रहना हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। घ, ईमानदारी और सत्यता की सदा जीत होती है। सदा का बदलना है। देखिए, ईमानदारी और सत्यता की सदा की जगह सदैव जीत होती है। अगला ण, कंप्यूटर विज्ञान का अद्भुत वरदान है। अद्भुत को हम बदलेंगे कंप्यूटर विज्ञान का अनूठा वरदान है। आखिरी, इंसान को स्वावलंबी होना चाहिए। इसका जवाब इंसान को स्वावलंबी की जगह आत्मनिर्भर होना चाहिए। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, करके सीखिए। पृष्ठ संख्या 39 है अमूल्य हिंदी व्याकरण से। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द वर्ग पहेली में से चुनकर आपको लिखना है। जैसे अंधकार का यहाँ पे रिक्त स्थान है, तम तिमिर, यहाँ पर अंधेरा, यहाँ पर इस वर्ग पहेली में अंधेरा। ख, किनारा दिया गया है, तट, तीर, रिक्त स्थान, इधर आएगा कुल। अगला ग, बादल, मेघ, रिक्त स्थान पयोधर, वारिद। अगला घ का माँ, माता, रिक्त स्थान अम्बा, जननी। अगला ण, यश का कीर्ति, ख्याति, रिक्त स्थान शोहरत। अगला च, सूर्य का रिक्त स्थान भानु, दिवाकर, सूरज। छ, औरत, स्त्री, रिक्त स्थान नारी, महिला। ज, बिजली का रिक्त स्थान दामिनी, चपला, विद्युत। आई होप पर्यायवाची की एक्सरसाइज आप सबको समझ में आ गई होगी और आप सबने बच्चों कर भी ली होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।